कैसे हैं एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है दोस्तों कुछ अपडेट आप लोग को देना चाहते हैं। बहुत सारे मन में आपके डाउट होंगे अब जब से परीक्षा दे रहे हैं और रिजल्ट को लेकर के जितना डाउट है काउंसलिंग को लेकर सीटेट वाले को रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, पीआरटी में बीएड वाले सम्मिलित हुए हैं कि नहीं हुए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या हुआ है, सारी सवाल का जवाब ये हम नहीं दे रहे हैं, ये चेयरमैन सर जो हैं ठीक है वो एक अपना निकाले हैं, उसका आपका सवाल देख लीजिए, उसका आंसर है वो सब कुछ दिए हैं। ऐसे तो बहुत सारा सवाल है लेकिन मोटा मोटी के तौर पे कह सकते हैं कि कुछ कुछ सवाल जो है आपको सेटिस्फाइड हो जाना पड़ेगा इससे। पहला है कि कुछ नंबर क्वालिफाइंग कटअप से अधिक होने और अभी भी कुछ रिक्तियाँ होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ हूँ। दूसरा है कि कुछ सफल अभ्यर्थियों से मेरी संख्या अधिक होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ हूँ। तीसरा है कुछ बीएड अभ्यर्थी को पीआरटी में सफल क्यों घोषित किया गया है। चौथा है सीटेट में असफल उम्मीदवार को पीआरटी में क्यों सफल घोषित। पाँचवा क्वेश्चन किया गया है मुझे मेरी पसंद का ज़िला क्यों नहीं मिला। अब इस पे जो है देखिए चेयरमैन सर का क्या जवाब है वो देख लीजिए, क्या क्या जवाब दिए हैं वो देख लीजिए। वो दिए हैं जवाब कि दस्तावेज का जो सत्यापन होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आयोग 10,000 से अधिक को अयोग्य घोषित कर दिया गया है, पहला जवाब दिए। दूसरा जवाब दिए हैं कि भाषा के पेपर में असफल करीब 4800 लोग को असफल हो गए, मतलब लैंग्वेज में वो फेल कर गए। जैसे हिंदी इंग्लिश का जो लैंग्वेज था 25 और 75 का, जिसमें 25 नंबर का आपको इंग्लिश था, 75 आपको हिंदी था, उसमें 4800 लैंग्वेज में ही फेल कर गए। तीसरा बोला गया है कि आरक्षण का लाभ यदि कोई आवेदन के दावा नहीं किया गया या अपेक्षित प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया तो आरक्षण का लाभ नहीं होगा। जिस समय आपका फॉर्म सबमिट हुआ था, अगर उस समय आप आरक्षण का अगर आप ओबीसी में थे या एससी में थे या एसटी में थे या बीसी में थे या BC1 BC2 में थे या ईडब्ल्यूएस में थे और अगर उस समय आपने डॉक्यूमेंट नहीं लगाया फॉर्म भरने के समय तो फिर आप आरक्षण का दावा नहीं कर सकते हैं। तीसरा कहने का मतलब यही हुआ। और चौथा क्या कहने का मतलब हुआ, रिक्तियां जो है दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षित रखने के कारण, चौथा जो है फिजिकल हैंडीक्राफ्ट में जो भी हैं उनके लिए सुरक्षित रखी गई हैं रिक्तियां। अब पाँचवा देख लीजिए सभी परीक्षा फल सशर्त है सीटेट में शामिल होने वाले, यहाँ ध्यान से सुनिएगा सीटेट वाले स्टूडेंट जिनको हम लोग अपेयरिंग में मौका दिलवाए थे उनके लिए है कि सीटेट में शामिल होने वाले उम्मीदवार जो सीटेट में असफल हो गए हैं, मेरी बात समझिएगा, सीटेट में शामिल होने वाला उम्मीदवार जो सीटेट में असफल हो गए उन्हें पीआरटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा। समझ लीजिए कि अगर आप फेल कर गए हैं और आपका पीआरटी में 80 नंबर भी आएगा, 85 नंबर भी आएगा, 86 नंबर भी आएगा, यहाँ तक अगर 100 नंबर भी आएगा तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा क्योंकि आपने पात्रता परीक्षा में पास नहीं कर पाया। इसके चलते हम नहीं बोल रहे हैं, बीपीएससी के चेयरमैन हैं वो बोल रहे हैं। और छठा देख लीजिए बोला गया है कि लगभग 10,000 बीएड अभ्यर्थी डिप्लोमा धारक भी हैं। जो बीएड बहुत सारे अभ्यर्थी थे जो बीएड के तौर पे फॉर्म भरे थे लेकिन वो डिप्लोमा धारक भी हैं। तो और सातवां जो है देख लीजिए कि जिला का आवंटन सभी को अपने ऐच्छिक जिला में देना ऐसा ना ही संभव और ना ही आवश्यक। ये थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा अजीब टाइप का लग रहा है कि जिला का जो भी आवंटन होता है वो बोला जा रहा है कि आपको ऐच्छिक जिला में देना या संभव और ना ही आवश्यक, मतलब ऐच्छिक मतलब आपको अपना ही जिला में देना संभव भी नहीं होता है और आवश्यक भी हम नहीं समझ रहे हैं। तो ये था चेयरमैन सर का मोटा मोटी जवाब कि अगर आप सीटेट पास नहीं हैं तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। आप पीआरटी में कितना भी आपका नंबर आया होगा, 10,000 से अधिक लोग जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अयोग्य हो गए हैं और 4800 से जो है लैंग्वेज में ही फेल कर गए और फिजिकल हैंडीक्राफ्ट के लिए अलग से सीट रखा गया है और 10,000 से अधिक जो है बीएड धारक जो हैं डिप्लोमा धारक हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे बहुत आसान भाषा से, बहुत आसान भाषा में आपको समझा दिए। ये आपको देखिएगा अतुल प्रसाद के ट्विटर पे मिल जाएगा, अभी तुरंत वो लोड किए हैं। इसके बारे में बहुत आसान भाषा में आपको समझ लिया। अगर कोई और विशेष जानकारी के लिए आप इस चैनल से जुड़ जाएँ। धन्यवाद।